नमस्कार दोस्तों और वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। भक्ति आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो हमारे ये वीडियो है आप इन्हें 2 टाइम जरूर देखें। एक उस टाइम जब हम इनको पब्लिश करते हैं और एक उस समय जब आपका एग्जाम हो। एग्जाम से पहले एक बार वापस जरूर देख के जाएं, ताकि अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो आपका वापस रिवीजन हो जाए और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपको आपका आंसर आना चाहिए। चलिए आज के क्वेश्चंस लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो हुआ था पल्लवों के समय। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किनको भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक माना जाता है रामानुज आचार्य को। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु में, और ये होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन के दरबार में रहते थे। ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है, और इन्हें भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कहा जाता है। आगे देखते हैं, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। कबीर का जन्म हुआ था काशी में और इनकी मृत्यु हुई थी मगहर यूपी में। और इनकी एक पुस्तक है, उन पुस्तक का नाम आप जरूर ध्यान रखें, बीजक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। बीजक इनकी पुस्तक का नाम है। तो ये जो 4 फैक्ट है ये आपको ध्यान रखने हैं, और ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि कबीर किनके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में प्रचारित करने वाले कौन थे? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचारित किया था रामानंद जी ने। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन पर बिल्कुल सही है। रामानंद जी ऐसे पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके कुल शिष्य थे 12, ठीक है, 12 इनके कुल शिष्य थे, जो 12 अलग अलग जातियों के थे। इनमें से प्रमुख थे कबीर, हरिदास, सेना जी, सदना जी, पिंपा जी और धन्ना जी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु जुड़े हुए थे गौड़ीय संप्रदाय से। यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे? तो ये बंगाल के लोकप्रिय संत थे। इनके गुरु का नाम था मध्वाचार्य। ये समकालीन थे कृष्ण देव राय के, और इन्होंने एक दर्शन दिया था अचिंतन्य भेदाभेद। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें। वापस देखते हैं थोड़ा सा। ये समकालीन थे कृष्ण देव राय के, ये समकालीन थे। इनके गुरु का नाम है मध्वाचार्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बंगाल के प्रसिद्ध जो संत थे चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय से इनका संबंध था। आगे देखते हैं, रुद्र या फिर पुष्ट मार्गी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो पुष्ट मार्गी संप्रदाय की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर आपको पुष्ट मार्गी संप्रदाय के बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें, क्योंकि ये जो पुष्ट मार्गी संप्रदाय है ये राजस्थान जीके में कई बार बता चुका हूँ, और आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, पुष्ट मार्गी संप्रदाय के बारे में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे? तो निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे शंकराचार्य। बाकी जो रामानुज है, निम्बार्क, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य, ये चारों विश्वास रखते थे सगुण भक्ति में। और जो ये मध्वाचार्य है, ये इनके शिष्य का नाम था चैतन्य महाप्रभु। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये चारों सगुण भक्ति के समर्थक थे, निर्गुण भक्ति के समर्थक थे शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अद्वैतवाद जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था शंकराचार्य ने। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था केरल में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, केरल में इनका जन्म हुआ था। और जो शंकराचार्य थे, इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए। वो हम आगे देखेंगे। आगे देखते फिर, प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो मीराबाई पत्नी थी भोजराज जी की। अगर आपको मीराबाई के बारे में भी कुछ भी पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनके पिता का नाम, इनके दादा का नाम, और ये किन की पूजा करती थी, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए
कीर्तन को अपना माध्यम बनाया। तो कीर्तन को अपना माध्यम किसने बनाया था? कीर्तन को अपना माध्यम बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह कथन किसका है? तो ये कथन है एकनाथ जी का। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। और इन जो ये कथन है, यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है, ये इनका कथन है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये और जो आगे वाला क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संत दे रखे हैं और उनके सिद्धांत दे रखे हैं। यहाँ पर जो असुमेलित हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद। यहाँ पर अ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और मध्वाचार्य कर्म द्वैतवाद, निम्बार्क द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो चलिए मैं अब इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड नंबर ऑप्शन, मध्वाचार्य कर्म द्वैतवाद। मध्वाचार्य ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था केवल द्वैतवाद। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है। पांचों के पांचों काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये अ नहीं है, बाकी सब सही है। वापस देखते हैं, शंकराचार्य का सिद्धांत का नाम है अद्वैतवाद, रामानुज का जो सिद्धांत है वो है विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बार्क का जो सिद्धांत है वो है द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है वो है शुद्धाद्वैतवाद, और मध्वाचार्य जी का जो सिद्धांत था वो था द्वैतवाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, सुमेलित करें। फर्स्ट दे रखा है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लगाएं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आपको सेल्फ इसका देखना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा किसका मिलान कहाँ पर होगा। तो आई होप आपने इसका मिलान किया होगा। मैं अब आपको बताता हूँ, वल्लभाचार्य ने पुष्ट मार्गी संप्रदाय की स्थापना की थी, निम्बार्क ने स्थापना की थी संकादिक संप्रदाय की, रामानुज ने की थी श्री संप्रदाय की स्थापना, शंकराचार्य ने की थी स्मृति संप्रदाय की स्थापना और मध्वाचार्य ने की थी ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना। तो इस तरह इसका आंसर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे संबंधित भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है। इसलिए मैंने जो ये दोनों क्वेश्चन है वो एक ही स्लाइड में आपको डिस्कस किए हैं। बल्कि मैं चाहता तो इसका 10 क्वेश्चन अलग अलग बना सकता था, लेकिन एक स्लाइड में इसीलिए लिए है ताकि कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं हो, आपको आसानी से याद भी हो जाए। और मैं आपको जो दोबारा वीडियो देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप सेकंड बार देखोगे, अब आपके दिमाग में ये एक बार तो ये छप जाएगा, और वापस रिवाइज के लिए एग्जाम से पहले अगर आप इनको एक बार वापस देख लोगे, तब आपका क्वेश्चन अगर यहाँ से बना तो वो छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। शंकराचार्य ने राष्ट्रीय एकता के लिए किस पीठ का निर्माण किया था? तो शंकराचार्य ने 4 पीठों का निर्माण किया था राष्ट्रीय एकता के लिए। तो यहाँ पर मैंने चारों को चारों दे रखी है, इन चारों का आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ कहाँ पर है? बद्रीनाथ। शारदा पीठ है द्वारिका, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी पीठ मैसूर। तो सभी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 पीठें हैं, कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन चारों की स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए। इम्पोर्टेंट है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बद्रीनाथ हैं ये शंकराचार्य की उत्तर भारत की, और जो शारदा पीठ है ये पश्चिमी भारत, गोवर्धन पीठ ये पूर्वी, और जो श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी मैसूर, ये दक्षिण भारत की पीठ है। तो ये नाम से ही आपको पता होना चाहिए, कभी कभार एग्जाम अगर पूछ ले तो थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए। अब देखते फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन को फैलाया था पंजाब में, भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था? तो गुरु नानक जी ने किया था। ये सिखों के पहले गुरु थे। सिखों के कुल 10 गुरु थे, जिनमें प्रथम थे गुरु नानक। और इन्होंने अपना जो धर्म उपदेश दिया था उसको कहा जाता है मानव बंधुत्व। महाराष्ट्र के जो प्रमुख भक्ति संत थे, भक्ति आंदोलन के संत, उनमें एक हैं संत ज्ञानेश्वर, और असम के शंकरदेव, तमिलनाडु के रामानुज, अजमेर के निम्बाकाचार्य, केरल के शंकराचार्य। और इनका भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो भक्त तुकाराम है ये किन के समकालीन थे?
ये समकालीन थे जहांगीर के। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भक्ति आंदोलन के, मैंने इसको इंक्लूड किए हैं। और जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं भक्ति आंदोलन के, वो मैं आपको वन लाइनर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कवर कराऊंगा। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है 12, 13 एंड 14, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू।